मुजफ्फरनगर में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और आमजन में सुरक्षा की भावना को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद के सभी क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में व्यापक पैदल गश्त की गई और सुरक्षा व्यवस्था का गहनता से जायजा लिया गया। इस दौरान पुलिस टीमों ने बाजारों, मुख्य मार्गों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बैंक, एटीएम, धार्मिक स्थलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगातार भ्रमण कर स्थिति की समीक्षा की। गश्त के दौरान पुलिस अधिकारियों ने संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन जांच की और बिना वजह घूम रहे लोगों से पूछताछ भी की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अपराधियों पर अंकुश लगाना और आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना रहा। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए कि वे पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं तथा किसी भी स्थिति में लापरवाही न बरतें। इसी के साथ व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों से भी पुलिस अधिकारियों ने संवाद स्थापित किया और उनकी समस्याओं को सुना। लोगों को भरोसा दिलाया गया कि पुलिस हर समय उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। यातायात व्यवस्था को लेकर भी पुलिस ने विशेष सख्ती दिखाई और छपार टोल प्लाजा क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले वाहनों पर भी सख्त कदम उठाए गए। कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर पुलिस का यह अभियान अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता में सुरक्षा का भरोसा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड स्थित जीनस फैक्ट्री में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक भीषण आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप फैल गया। देखते ही देखते आग की तेज लपटों और धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास शुरू कर दिए गए। दमकल कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं ताकि आग को अन्य हिस्सों में फैलने से रोका जा सके। घटना की सूचना मिलते ही युवा नेता अमन बंसल भी तत्काल मौके पर पहुंचे और फैक्ट्री का निरीक्षण कर अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए और कर्मचारियों व आसपास के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने मजदूरों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन और दमकल विभाग की टीम मामले की जाँच में जुटी हुई है और आग पर पूरी तरह काबू पाने के प्रयास लगातार जारी हैं। मामला ये है, मुझे सूचना मिली थी कि जिनस फैक्ट्री में आग लग गई, लेकिन यह आग इतनी भयंकर है कि सब धूप के कारण जो यहाँ पे कूड़ा कचरा पड़ा था है ना, उन सब में आग पकड़ ली और आग इतनी है कि बेचारा पुलिस प्रशासन को जाने में लगा। 2 घंटे से ज़्यादा हो गए यहाँ पे गाड़ी चलते चलते। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, एक यहाँ पे है, एक वहाँ पे है। आग इतनी ज़्यादा है कि यहाँ से जो हवा चल रही है वो हवा तिरछी चल रही है। जो हवा वो आग के कण जो उड़ रहे हैं, वो आग के कण उड़ते उड़ते दूसरे उसमें जा रहे हैं, वो आग पकड़ रही है। तो इसलिए पूरी फैक्ट्री में जितना भी ये डस्ट पड़ा था सब में आग लग गई और पुलिस प्रशासन बेचारा जोरों शोरों से लगा हुआ है। बस एक गनीमत है कि यहाँ पे किसी भी मजदूर को कोई हानि नहीं पहुंची अभी तक। मैं तो मजदूरों के लिए आया था, मजदूरों को देखने के लिए कि कोई हमारे भाई यहाँ पे काम करते हैं उन्हें कोई क्षति न पहुंची हो। और फैक्ट्री वालों को भी भाई नुकसान तो बहुत है ही, लेकिन हाँ ये है गनीमत रही कि हमारे कोई भाई जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, किसी को कोई हानि नहीं पहुंची और सब सुरक्षित हैं और आग भी थोड़ी देर में काबू पा लिया गया। मुजफ्फरनगर के शुक्रतीर्थ स्थित स्वामी उमानंद जी महाराज के आश्रम में आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जहां जाट महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने पहुंचकर स्वामी उमानंद जी महाराज से मुलाकात की। इस दौरान जनपद मुजफ्फरनगर में स्वामी कल्याण देव जी महाराज की मूर्ति स्थापित कराने के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। जाट महासभा के अध्यक्ष धर्मवीर बालियान ने कहा कि स्वामी कल्याण देव जी ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। उनके प्रयासों से लाखों बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला और आज वही विद्यार्थी देश के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बैठक में स्वामी कल्याण देव जी के समाज और शिक्षा जगत में दिए गए योगदान को याद करते हुए उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए मूर्ति स्थापना को आवश्यक बताया गया। प्रतिनिधिमंडल ने इस दिशा में जल्द ठोस कदम उठाने की बात कही। आज परम श्रद्धेय स्वामी उमानंद जी से मिलने के लिए आए थे और चर्चा का विषय था जो हमारे शिक्षा ऋषि है स्वामी कल्याण देव जी,
उनकी एक प्रतिमा जिले में स्थापित होनी चाहिए। इस पर हमने चर्चा की और चर्चा के उपरांत एक दो जगहों पर चर्चा की, जो जिलाधिकारी जी से चर्चा के बाद फाइनल होगी वो चीज़ें तो वैसे, लेकिन ये हमने विचार किया कि कहाँ लग सकती है, कहाँ स्थान है, और स्थान की घोषणा तभी होगी जब वो फाइनल हो जाएगा। दूसरा, हमने एक सुझाव भी दिया है। स्वामी कल्याण देव बहुत ही बड़े शिक्षा ऋषि हुए और विद्वान व्यक्ति हुए, और इस जनपद की पहचान अगर शिक्षा के क्षेत्र में चर्चा होती है वो स्वामी कल्याण देव के नाम की होती है। तो हम ये चाहते हैं उनकी पुण्यतिथि पर इस जिले के जितने भी विद्यालय हैं उनमें अवकाश होना चाहिए उनके सम्मान में, और जिसका उनका हक भी बनता है कि उन्होंने इतना बड़ा काम शिक्षा के क्षेत्र में जनपद में किया है। आज लाखों बच्चे रोजगार पे है तो उन्हीं विद्यालयों की वजह से, उन्हीं में शिक्षा ग्रहण करके जो स्वामी जी द्वारा खुलवाए गए थे। दूसरा, इस मौके पर एक प्रतिनिधिमंडल जाट महासभा का मिला, उन्हें एक चित्र भी भेंट किया उनका पुराना, और बहुत सारी चर्चाएं हमने आश्रम को लेकर, स्वामी जी के जीवन पर लेकर की है उनसे, और यहाँ पर सभी आए, हमें बड़ा अच्छा लगा, मन को शांति मिली। और हम सभी से अपील भी करेंगे कि जो भी जनपद वासी है अगर सुक्करताल में घूमने आए तो सुखदेव आश्रम जरूर आए। उधमपुर में शनिवार रात जंगल में लगी भीषण आग ने लोगों में दहशत फैला दी। बाली इलाके के जंगलों में रात करीब 10:30 बजे लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में उठता धुएं का गुबार दूर दूर तक साफ दिखाई दे रहा था। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और शुरुआती स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं और सूखी वनस्पतियों के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। हालात ऐसे बन गए कि आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और प्रशासन को तत्काल सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, जबकि आग पर पूरी तरह काबू पाने के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। भी हवा चल रही है हमारे मकानों तक, ये पहुंचने वाली। हम ये अपील करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इसको खत्म करें। सुबह से ये आग फैल रही है, बहुत तेज आग फैल रही है, क्योंकि 2 साल पहले भी लगी थी, उससे ज़्यादा फैल रही है। ये बहुत तेज आग फैल रही है, इसमें जीव जंतु बहुत से जल चुके हैं और घरों को भी बहुत सारा नुकसान है। घरों के पास आग पहुंच चुकी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही अपील करना चाहते हैं जल्दी से जल्द आग खत्म की जाए। राजधानी दिल्ली में बकरीद और 24 मई को लाल किले पर आयोजित होने वाले जनजाति समागम कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सेंट्रल दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और संवेदनशील इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को जामा मस्जिद इलाके में एडिशनल डीसीपी ऋषि कुमार ने पुलिस टीम के साथ फ्लैग मार्च किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से अपील की कि यदि किसी को कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। उन्होंने कहा कि त्योहारों और बड़े आयोजनों के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। दिल्ली पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए है ताकि त्योहार और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। बकरीद के उपलक्ष्य में और एक कल भी इम्पोर्टेंट जनजातीय सांस्कृतिक समागम है, उसके उपलक्ष्य में एरिया में सारे ऑफिसर्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इसी के साथ साथ आउटसाइड फोर्स के साथ एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन भी पूरे सेंट्रल जिले में चलाया जा रहा है, जिसमें कोई भी नोटोरियस एलिमेंट्स हैं जो पब्लिक ड्रिंकिंग या पब्लिक पार्क्स में ड्रिंकिंग या किसी भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में संलिप्त पाए जाते हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है। जनता से दिल्ली पुलिस की यही अपील है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखे तो उसके बारे में तुरंत पुलिस को नोटिस में ले आएँ और पुलिस की जो कार्रवाई जारी है सुरक्षा बनाए रखने के लिए उसमें सहयोग करें। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील अब जमीन पर असर दिखाती नजर आ रही है। बाबा हरिदास नगर थाने की पुलिस ने पेट्रोल डीजल की बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। इस पहल के तहत पुलिसकर्मियों ने मोटर वाहनों की जगह साइकिल से इलाके की गलियों और सड़कों पर पेट्रोलिंग की। पुलिस का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य सिर्फ ईंधन बचाना ही नहीं बल्कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी है। स्थानीय लोगों ने इस पहल की जमकर सराहना की है
और कहा है कि इससे पुलिस और जनता के बीच संवाद बेहतर होगा। लोगों का मानना है कि यह पहल सड़क सुरक्षा और स्वच्छ वातावरण की दिशा में एक सकारात्मक संदेश देती है। दिल्ली पुलिस का यह कदम अब दूसरे इलाकों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। तो ये नरेंद्र मोदी जी की जो ये पहल है कि पेट्रोल बचाना चाहिए, ये हमारे प्राकृतिक ईंधन है। अगर इनका ही सदुपयोग हम नहीं करेंगे, दुरुपयोग करते रहेंगे, तो ये तो खर्च होते ही जाएंगे, जिनका पुनर्निर्माण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये सकारात्मक सोच है, इससे जो है ट्रैफिक भी कंट्रोल होगा और पोल्यूशन तो कंट्रोल होगा ही होगा। ठीक है, वाहनों की संख्या कम होगी सड़कों पर, तो वायु प्रदूषण हो गया, सड़कों पर जो है लोगों की आवाजाही, इस पर भी सुरक्षा के कदम उठाए जाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया शुरुआत है। इससे इस एरिया के बारे में भी जानेंगे कि कहाँ क्या है, और जो भी आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जो शुरुआत की है कि ईंधन बचाओ और अपने, तो बहुत बढ़िया है। ये तो शुरुआत बहुत पहले होनी चाहिए थी। बदलाव होगा क्योंकि समाज इनको तो बहुत वो देखता है, तो इसका तो असर आएगा थोड़े दिन बाद ही। अहमदाबाद से आज फिटनेस और उत्साह की एक बेहद प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई, जहां फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के 75वें संस्करण का भव्य आयोजन किया गया। सुबह से ही आयोजन स्थल पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ने लगी और हर उम्र के लोगों में फिटनेस को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। इस कार्यक्रम ने न केवल लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया, बल्कि एक मजबूत संदेश भी दिया कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर ही एक मजबूत और सशक्त भारत का निर्माण किया जा सकता है। कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना ने भी इसमें शिरकत की और अपनी मौजूदगी से लोगों का उत्साह कई गुना बढ़ा दिया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने भी साइकिल चलाकर फिट इंडिया अभियान को मजबूती दी। कार्यक्रम के दौरान हजारों लोगों ने साइकिलिंग में हिस्सा लिया और पूरे शहर में फिटनेस का जोश साफ दिखाई दिया। साइकिल रैली के दौरान प्रतिभागियों ने फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के संदेश वाले नारों के साथ लोगों को प्रेरित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश को स्वस्थ और जागरूक बनाने का एक बड़ा जन आंदोलन है। उन्होंने कहा कि नियमित व्यायाम, योग और साइकिलिंग जैसी गतिविधियां न केवल शरीर को स्वस्थ रखती हैं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती हैं। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने भी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट रहना बेहद जरूरी है और इसके लिए रोजाना कुछ समय शारीरिक गतिविधियों के लिए जरूर निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिट शरीर और स्वस्थ मन ही सफलता की असली पहचान है। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने भी इस आयोजन को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि गुजरात फिट इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा। कार्यक्रम में युवाओं, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी भागीदारी ने इसे एक जनोत्सव का रूप दे दिया। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साइकिलिंग के जरिए यह संदेश दिया कि फिटनेस को जीवन शैली का हिस्सा बनाना समय की जरूरत है। आयोजन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे प्रतिभागियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अहमदाबाद में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि फिट इंडिया अभियान अब देश भर में जन आंदोलन का रूप ले चुका है। यह आयोजन न केवल लोगों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा देता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ जीवन शैली अपनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कॉमनवेल्थ डे के अवसर पर फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के 75वें संस्करण का भव्य आयोजन किया गया। इस खास मौके पर राजधानी दिल्ली में फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अनूठा संदेश देखने को मिला। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग JLN स्टेडियम पहुंचने लगे और पूरे उत्साह के साथ साइकिलिंग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में युवाओं, बच्चों, बुजुर्गों और फिटनेस प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने साइकिल चलाकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। आयोजन का उद्देश्य लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करना और फिट इंडिया अभियान को और मजबूत बनाना था। इस दौरान प्रतिभागियों ने साइकिलिंग के जरिए पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया। लोगों का कहना था कि इस तरह के आयोजन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा और जागरूकता भी पैदा करते हैं। कॉमनवेल्थ डे के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम ने राजधानी में फिटनेस के प्रति लोगों के बढ़ते उत्साह को साफ तौर पर दिखाया। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का यह 75वां संस्करण एक बार फिर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित करने में सफल रहा। नमस्कार, IPL 2026 अपने बेहद रोमांचक दौर में पहुंच चुका है
और आज का मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी फाइनल से कम नहीं होने वाला है। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने होंगी। यह मुकाबला इसलिए बेहद खास है क्योंकि दोनों ही टीमें प्लेऑफ की रेस में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए जीत हासिल करना चाहेंगी। कोलकाता नाइट राइडर्स को घरेलू मैदान का फायदा जरूर मिलेगा, जहां उनकी टीम हमेशा मजबूत प्रदर्शन करती आई है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स भी इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। दोनों टीमों के बल्लेबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और गेंदबाजी आक्रमण भी काफी संतुलित दिखाई दे रहा है। ऐसे में यह मुकाबला शुरू से आखिर तक कांटे की टक्कर वाला साबित हो सकता है। फैंस की नजरें खास तौर पर दोनों टीमों के स्टार खिलाड़ियों पर होंगी, जिनका प्रदर्शन मैच का रुख बदल सकता है। कप्तानों की रणनीति, पावर प्ले का इस्तेमाल, डेथ ओवरों की गेंदबाजी और दबाव के क्षणों में लिया गया फैसला इस मैच का परिणाम तय करेगा। ईडन गार्डन्स की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, इसलिए दर्शकों को चौकों और छक्कों की बरसात देखने को मिल सकती है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, स्पिन गेंदबाज भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। यह मुकाबला सिर्फ 2 अंकों की लड़ाई नहीं, बल्कि प्लेऑफ की दिशा तय करने वाला बड़ा संघर्ष है। अगर कोलकाता जीतती है तो उसकी स्थिति मजबूत होगी, वहीं दिल्ली के लिए हार मुश्किलें बढ़ा सकती है। करोड़ों क्रिकेट फैंस की धड़कनें इस हाई वोल्टेज मुकाबले पर टिकी हैं और अब सभी को इंतजार है उस पल का जब मैदान पर असली जंग शुरू होगी। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर इस करो या मरो की लड़ाई में कौन सी टीम बाजी मारकर प्लेऑफ की ओर मजबूत कदम बढ़ाती है। ਜਿਹੜੀ LOC ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ LOC ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਬੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਪਰ LOC ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ LOC ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ LOC ਜਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ।